विश्व गुरु बनते बनते आज गृह युद्ध की स्थिति आ गई है। एसटी एससी ओबी इसके तहत आप कोई किसी को गाली दे दे तो आप उसको प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि सामान्य वर्ग ही हर जगह आरोपी होगा? भाजपा सरकार, कांग्रेस सर, जो भी सरकारें हैं, ये वोट बैंक के लिए हमारे देश को बिल्कुल गर्त की ओर डालने जा रही है। यहाँ पे पहले भी तहसीलदार साहब की हत्या हो गई, उसके बाद इस तरह की हत्या हुई है। देवी देवताओं और ब्राह्मणों से, खास तौर पे सनातन धर्म से नफरत करता है। हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सीधी जिला अध्यक्ष हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि उनका क्या स्टैंड रहेगा आगे कार्रवाई को लेकर, या प्रशासन के सामने ब्राह्मण समाज अपनी बात किस तरह रखेगा। का परिचय दीजिए। मैं पंडित राकेश दुबे, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सीधी। यह जो घटना तहसील प्रांगण के अंदर हुई है, जो कि यहाँ पे तहसील प्रांगण में ही हनुमान मंदिर बना हुआ है और इसके संरक्षक तहसीलदार ही हैं, एसडीएम है। यहीं पे पुजेरी थे निर्वाण द्विवेदी जी, जो शिवरात्रि के दिन यहाँ पूजा कर रहे थे। तकरीबन 7-8 बजे पूजा करने के बाद घर जा रहे थे। यहीं जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसी से 50 फीट दूर जो आरोपी हत्यारा उसका घर है। वह देवी देवताओं और ब्राह्मणों से, खास तौर पे सनातन धर्म से नफरत करता था। यहाँ पहले भी उस एक हमारे तहसील के अंदर तहसीलदार की हत्या हुई थी 4 साल पहले। इसी तरह का घटना का इल्जाम दिया गया था, जिसमें 2 लोगों को आरोपी बनाया गया था। दोनों आरोपी जो थे वो दोष मुक्त हो गए, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हत्या के बाद भी। और संजोग देखिए कि उनकी बरसी नहीं हुई थी, उसके पहले दोनों जो आरोपी थे वो हत्यारे निर्दोष साबित हुए। और जो घटना पुजेरी जी के साथ हुई, उसी तरह घटना उस समय तहसीलदार जी के साथ हुई थी। आप अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के, आपको नहीं लगता कि लगातार जो शासन का स्टैंड है, जिस प्रकार की पॉलिसी शासन द्वारा लागू की जा रही है देश में, उससे कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा है? बिल्कुल लग रहा है। जिस तरह की प्रक्रिया है, देखिए, जब एक इस घटना के बारे में थोड़ा मैं एक लाइन से बोलना चाहता हूँ। यही देखिए, जो आरोपी है, जो हत्यारा है, वो आदिवासी की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और उसका घर तहसील के जस्ट सामने है। और दूसरा जो बूचड़ खाना बनाया हुआ है, जो बूचड़ खाना का घर बना हुआ है, तहसील प्रांगण के बिल्कुल अंदर है, परिसर में है। और यही सोचिए, न्यायालय है, यहीं एसडीएम बैठते हैं, यहीं तहसीलदार बैठते हैं। ये अधिकारी बाहर जाके अतिक्रमण मुक्त करते हैं। आज तहसील परिसर ही अतिक्रमण के तहत अतिक्रमण में रखा हुआ है। और जो हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ में आए थे स्थल में, एसडीएम साहब से हम लोगों ने मिला है और बोले हैं कि जो अवैध कब्जा वो किया है, उसके अवैध कब्जे को गिराया जाए, धराशायी किया जाए। और यहाँ पे एसडीएम साहब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज 10वां दिन हो गया है। यहाँ के बाद हमने परसों डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आप जो अवैध कब्जा करके वो आरोपी द्वारा घर बनाया गया है, उसका घर आप नस्तो नाबूद करिए, क्योंकि यहाँ का माहौल गड़बड़ है। छोटा सा एरिया, अंचल एरिया है, छोटी सी बस्ती है। यहाँ पे पहले भी तहसीलदार साहब की हत्या हो गई, उसके बाद इस तरह की हत्या हुई है। और जो हत्यारा है, वो हत्यारा अकेला नहीं है, ऐसे लगता है जैसे इसके साथ कोई टीम है। आपको नहीं लगता यूजीसी की जो बिल आया है, उसके बाद से ब्राह्मणों और अन्य जातियों के बीच में भेद ज्यादा बढ़ गया है? बिल्कुल, समाज में आज हमको लगता है जो देश आपसी बढ़ रहा है, 3 राजनीतिक पार्टियों की वजह से। इनको सिर्फ वोट बैंक दिख रहा है, सामाजिक सद्भावना नहीं दिख रही है। आज हम जब समाज में चारों वर्ण के आपस के भाईचारे के साथ रहते हैं, मगर जिस दिन से यूजीसी आया है, हमारे साथ ही कुछ मित्र हैं ओबीसी के, जिस दिन से यूजीसी मित्र आया, उनके लड़के भी पढ़ नहीं रहे, मगर उनकी बात करने की शैली देखिए, बिल्कुल विपरीत बात करने लगे। कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार, कांग्रेस सर, जो भी सरकारें हैं, ये वोट बैंक के लिए हमारे देश को बिल्कुल गर्त की ओर डालने जा रही है। और एक उदाहरण मैं बोल रहा हूँ, हमें तो लगता है जब आक्रांताओं ने हमारे देश में आक्रमण किया, इस तरह की स्थिति नहीं हुई। अभी तक हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के हिसाब से लड़ी जा रही थी। आज ये यूजीसी एक्ट जो है, हम कहते हैं एसटीएससी एक्ट, यूजीसी में अब एसटीएससी एक्ट ला रहे हैं। जब 2018 में अब एसटीएससी एक्ट ला चुके हैं, तो आपको यूजीसी एक्ट लाने की जरूरत नहीं थी। संशोधन किया है, वही एसटीएससी एक्ट होगा। यदि ओबीसी वाला, यदि एसटीएससी के यहाँ गांव में प्रताड़ित करेगा, तो उसके ऊपर एसटीएससी एक्ट धारा लग जाएगी। मगर वही लड़का यदि कॉलेज में पढ़ रहा है और सामान्य वर्ग का लड़का यदि लड़ रहा है, तो उसको एसटीएससी एक्ट की तरह का, यदि आप करें तो उसको एसटीएससी से यहाँ भी मुक्त कर दीजिए, समाज में भी। अब देखिए, स्कूल में क्या हो रहा है कि स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि हम किस जात के हैं, क्योंकि वो छात्र रहते हैं, सब एक दूसरे को कॉपी देते हैं, पढ़ते हैं और सब चीज आपसी समभावना के साथ रहते हैं। अब सोचिए, वोट बैंक की राजनीति की वजह से एक विशेष वर्ग, जो 60-65% हमारे देश में विशेष वर्ग है, ये अपनी वोट बैंक राजनीति के लिए हमारे समाज को बिल्कुल खंडित कर दे रहे हैं। हम यह मांग करते हैं कि यह यूजीसी एक्ट खत्म होना चाहिए, तभी हमारे समाज में कहीं ना कहीं सद्भावना आ पाएगी।
समाज में जो जातिगत भेदभाव है शुरू से चलता आ रहा है। आप अध्यक्ष हैं, ग्राउंड पर मैंने भी देखा है कि कुछ जगहों पर है भेदभाव। उसके साथ में सोशल मीडिया के जरिए इस भेदभाव को द्वेषपूर्ण भावना में परिवर्तित करना, चाहे कोई भी जात हो, उसके ऊपर सरकार ने कई बार मुद्दे उठाए हैं, कई बार बयान दिए हैं कि हम इन पर रोक लगाएंगे। अभी एक आदेश आया है MIB का, PIB का, कि 3 घंटे के अंदर इस प्रकार की पोस्ट को हटाना है। जब आपके खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार की पोस्ट डाली जाती है तो वो पोस्ट नहीं हटती, वो लगातार चल रही हैं। फेसबुक पे हम देख रहे हैं, लगातार चल रही हैं, क्योंकि इन्हीं पोस्टों के माध्यम से जो शिक्षित लोग नहीं हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही चीज है कि जब आप जो देश का सर्विस पद में बैठा हुआ है, जब UGC एक्ट ला के आप ही तो जाति भेदभाव पैदा कर रहे हैं। और हमारे देश में जाति भेदभाव नहीं, वर्ण व्यवस्थाएं थी, और जो पहले वर्ण व्यवस्थाएं थी उस वर्ण व्यवस्थाओं के हिसाब से हमारे समाज में बड़े आराम से समाज में सब कोई आपसी सद्भावना के साथ रहते थे। सभी का वर्ग बटा हुआ था काम करने का। हमें लगता है ये हम 10-15 साल से अभी देख रहे हैं, हमारे ये पुरानी बहुत बात नहीं है। 15 साल पीछे चले जाइए तो गाँव में बहुत बढ़िया सद्भावना अभी भी गाँवों में है। हम तो ये कहते हैं, जैसे आरक्षण की बात हो रही है, यदि आर्थिक तौर पे आप आरक्षण करना चाहते हैं तो एक आरक्षण का कोटा निर्धारित है ST SC OBC के लिए, तो आप ST SC OBC में ही आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दीजिए ना। जो ST SC OBC में जो आरक्षण में पद लेके विशिष्ट पदों में बैठ हो गए हैं, संपन्न हो चुके हैं, उसमें आर्थिक आधार से उनको काट दीजिए। यदि 40% आरक्षण आप ST SC OBC के लेते हैं तो उसमें सामान्य वर्ग तो नहीं जाएगा, वो तो ST SC OBC का ही लड़का जाएगा। तो जब इनको आप तो इसमें रोहिणी कमीशन ने भी कहा था कि जिनको एक बार आरक्षण मिल गया है उस परिवार को दोबारा नहीं देना है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ भी ना हो, उन्हीं के वर्ग में ना हो। ये बात तो रोहिणी कमीशन में भी तो वो लागू कहाँ हो पा रही है? तो लागू नहीं हुआ है। ये बताइए, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे यदि आर्थिक वो आय प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, इनके आय प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया जाता है? आय प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा तो ये BPL से बाहर चले जाएंगे, आरक्षण से बाहर चले जाएंगे। हमारे लिए आय प्रमाण पत्र है, इनके लिए आय प्रमाण पत्र नहीं है। फिर जाति बात की बात जो कर रहे हैं आप, की जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? आप ST SC OBC में सीट निर्धारित कर रहे हैं, ST SC OBC में आप नियुक्तियां कर रहे हैं, ST SC OBC के तहत आप कोई किसी को गाली दे दे तो आप उसको प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। तो क्या जरूरी कि सामान्य वर्ग ही हर जगह आरोपी होगा? उधर से भी इस तरह की गतिविधि हो सकती है ना सामान्य वर्ग, जैसे अभी घटना हुई हमारे वर्तमान में जो शासन है, भाजपा शासन है, वो सवर्णों की ही पार्टी कही जाती है। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, ज्यादातर उच्च वर्ग के लोग ही भाजपा को वोट देते हैं। इस पे फिर कोई दुर्भाग्य है, हम लोग मोदी जी को भगवान के रूप मानने लगे थे। ये लगा था कि हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व के सबसे श्रेष्ठ में जाने लगा है। मगर इनकी जो नीति आई, ये नीति ये देखिए, पहले हिंदू मुस्लिम हुआ, राम मंदिर हुआ, आज आप सामान्य वर्ग जो 4 वर्गों के साथ व्यवस्थित समाज में रह रहा था, आप UGC ST SC एक्ट ला के क्या करना चाह रहे हैं? आप विश्व गुरु बनते बनते आज गृह युद्ध की स्थिति आ गई है। आज ये जो हमारे पुजारी जी की घटना ही उसका जीता जागता प्रमाण है। एक पूजा करने वाला निर्विवादित आदमी, किसी से किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती थी, घर से आता था, पूजा करता था, घर चले जाता था। उसको सिर्फ उसको नफरत क्या थी? ये ब्राह्मण है, ये टीका लगाता है, ये घंटी जहां हम खड़े हैं जस्ट देखिए आप, यहीं से सामने घटना स्थल है, पीछे हनुमान जी का मंदिर है और 10 कदम की दूरी पे आरोपी का घर है। वो परमानेंट जहां पूजा होती थी वो देखता था गतिविधि, और वो कहीं ना कहीं उसको लगा, जो शासन हमें तो ये लग रहा है कि उसको मालूम था कि हम इस तरह का कृत्य करेंगे तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और कार्रवाई नहीं हुई। 10 दिन हो गया, आरोपी का घर सरकारी जमीन पे अवैध वो घर बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी जिले के कलेक्टरों के कि सार्वजनिक जगह पर कहीं भी बूचड़खाना नहीं बनाया जाएगा। अब संयोग देखिए, 50 फीट की दूरी में न्यायालय परिसर के पास है, SDM रह रहे हैं, तहसीलदार रहे हैं, अवैध कब्जा करके बूचड़खाना बनाया हुआ है और मंदिर के सामने बूचड़खाना है। हम लोग इसलिए आज मनसन में बैठे हुए हैं कि आप उसके बूचड़खाना को आप माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उसके अतिक्रमण को मुक्त कराइए, उसके घर में बुलडोजर कराइए, तभी हम लोग यह जो आंदोलन है तभी बंद करेंगे। अभी हम लोग कुसमी तहसील प्रांगण में बैठे हैं। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश माननीय कलेक्टर साहब को सूचित कर दिए हैं कि आप 2 या 3 दिन दिवस के अंदर यदि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे।